जय श्री राधे राधे। आज की वीडियो आप जैसे ही सुनना शुरू करेंगे, एक सवाल आपके मन में खुद ब खुद उठेगा। आखिर वो कौन सी एक चीज है जो इंसान अपनी जिंदगी में कर ले तो मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा कभी भटकती नहीं, कभी परेशान नहीं होती और उसे सीधा मार्ग मिलता है। सदियों से ऋषि मुनि, योगी, तांत्रिक और यहाँ तक कि मृत्यु के करीब जाकर लौटे लोग एक ही बात कहते आए हैं। कुछ आत्माएं तुरंत प्रकाश की ओर जाती है और कुछ वर्षों तक भटकती रहती हैं। लेकिन क्यों और कैसे? क्या एक साधारण इंसान भी ऐसा कुछ कर सकता है जिससे उसकी आत्मा को कभी कष्ट ना हो? आज मैं आपको वही राज बताने जा रही हूँ, लेकिन मैं आपको शुरुआत में नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं शुरू से सच बता दूं तो आप उसकी गहराई समझ ही नहीं पाएंगे। तो आइए कहानी के रूप में एक बेहद सच्चा अनुभव सुनते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा के 3 रास्ते। शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा के 3 मार्ग खुलते हैं। पहला मार्ग प्रकाश का मार्ग, जहां आत्मा तुरंत ऊपर उठती है, कोई भ्रम नहीं, कोई डर नहीं। दूसरा मार्ग भ्रम का मार्ग, जहां आत्मा अपने ही भावों में फंसकर भटकती रहती है। घर परिवार, वस्तुएं, अधूरे काम, गुस्सा, मोह। तीसरा मार्ग अंधकार का मार्ग, जहां आत्मा बिल्कुल अकेली रह जाती है। ना कोई आवाज, ना कोई परिचित चेहरा, सिर्फ गहरा सन्नाटा। अब सवाल उठता है कि कौन सी आत्मा किस रास्ते पर जाती है? क्या ये कर्म पर निर्भर करता है? क्या पूजा पाठ पर निर्भर करता है? क्या दान पुण्य पर निर्भर करता है? हाँ, पर इनमें एक चीज सबसे ऊपर खड़ी है। एक ऐसी चीज जो यदि जीवन में कर ली जाए तो कर्म चाहे जैसे हों, फिर भी आत्मा को भटकना नहीं पड़ता। आगे उस रहस्य पर पहुंचेंगे, लेकिन पहले एक अनुभव सुनिए। एक बुजुर्ग का सच्चा अनुभव। यह कहानी राजस्थान के एक गांव की है। एक 82 वर्ष के बुजुर्ग, नाम था भैरवलाल जी। जीवन भर पूजा पाठ नहीं किया, कोई व्रत नहीं रखा, दान पुण्य भी बहुत कम। लेकिन एक आदत उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। उनकी मृत्यु के 3 दिन बाद उनका बेटा सपने में उन्हें देखता है। सपना इतना वास्तविक था कि बेटा कांपते हुए उठा। सपने में भैरवलाल जी बिल्कुल शांत खड़े थे, चेहरे पर बहुत सुकून। बेटे ने पूछा, पिताजी आप ठीक है ना? भैरवलाल जी मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, मुझे ऊपर जाने में जरा भी कठिनाई नहीं हुई। मेरे लिए मार्ग पहले से ही खुला पड़ा था। बेटा हैरान, लेकिन पिताजी आपने तो कोई बड़ी पूजा भी नहीं की। भैरवलाल जी बोले, एक काम ऐसा किया जिसने सब सरल कर दिया, और अगले ही क्षण सपना टूट गया। बेटा कई दिनों तक सोचता रहा, आखिर वो कौन सा काम था। जब परिवार ने उनके सामान को साफ किया तो उन्हें उनकी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, मैंने जीवन भर किसी के प्रति दुख, कड़वाहट या बुराई नहीं रखी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। जिसने तकलीफ दी उसको भी माफ कर दिया। शायद यही कारण है कि मेरा मन और आत्मा हल्की रही। यही वह एक बात है जिसने मुझे झकझोर दिया। वो एक चीज जो आत्मा को मुक्त कर देती है। अब सुनिए, वो कौन सी एक चीज है जो आपकी आत्मा को मृत्यु के बाद भी कष्ट नहीं होने देती। वो है मन का बोझ छोड़ा हुआ हो, यानी किसी से द्वेष ना हो, नफरत ना हो, बद्दुआ ना हो, कड़वाहट ना हो, और जिसे माफ करना पड़े उसे माफ कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, जहाँ मन में बोझ होता है वहाँ आत्मा हल्की होकर ऊपर नहीं जा सकती। वही बोझ उसे नीचे रोक लेता है। मृत्यु के बाद शरीर चला जाता है, रहता क्या है? रहता है सिर्फ मन, और मन का भंडार। भाव, द्वेष, डर, मोह और कड़वाहट, यही आत्मा का वजन बन जाता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है,
क्षमा सबसे बड़ी साधना है। जो अपने मन को हल्का करके जीता है वही मृत्यु के बाद तुरंत आगे बढ़ जाता है। अब सोचिए, अगर आप रोज पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, जाप करते हैं, लेकिन मन में गुस्सा, कटुता, द्वेष, जलन भरी है तो फायदा नहीं, क्योंकि आत्मा वही लेकर जाएगी। लेकिन यदि कोई इंसान साधारण जीवन जीता है और मन साफ, हल्का और शांत रखता है तो उसके लिए मार्ग खुद खुल जाता है। इसको जीवन में कैसे उतारें? अब सवाल आता है, हम मन का बोझ कैसे छोड़ें? आप सभी से 3 आसान बातें जीवन में शुरू कर दें। पहला, रोज 2 मिनट बैठकर एक मंत्र बोले, हे ईश्वर, जिसने मुझे दुख दिया उसे मैं माफ करता या करती हूँ। दूसरा, रात को सोने से पहले अपने मन से कहे, आज का दिन खत्म हो गया, मैं किसी के प्रति नफरत नहीं रखता या रखती। तीसरा, कभी कभी अपने आप से पूछे, क्या मैं हल्का हूँ या बोझिल? जो हल्का है उसकी आत्मा भी हल्की ही उड़ती है। आज आपने एक बहुत बड़ा सत्य सुना, जीवन का भी और मृत्यु का भी। न पूजा, न व्रत, न दान ही अंतिम सत्य है, बल्कि मन का हल्कापन। जीना आसान हो जाता है, मरना भी शांत हो जाता है और मृत्यु के बाद का मार्ग साफ। इसीलिए अगर आपके जीवन में आज से सिर्फ एक चीज जोड़नी है तो वह है क्षमा। छोड़ देना, मन को हल्का रख देना, यही वो काम है जिससे आत्मा कभी भटकती नहीं। अगर आज की बात आपके दिल को छू गई, अगर आपको महसूस हुआ कि सच में मन हल्का रखना ही सबसे बड़ी तपस्या है, तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिख दीजिए, मैं हल्का हूँ या मैं क्षमा को अपनाऊंगा या अपनाऊंगी। आपके ये कमेंट सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि आपकी आत्मा के लिए प्रतिज्ञा होंगे। अगर ऐसी गहरी, रहस्यपूर्ण और जीवन बदल देने वाली बातों को सुनना पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं आपको वो बातें बताने वाली हूँ जो शास्त्र तो कहते हैं लेकिन लोग बताते नहीं। अंत में छोटी प्रार्थना, हे प्रभु, हमारे मन से हर बोझ हटा दीजिए, प्रेम दीजिए, क्षमा दीजिए और हमारी आत्मा को सदैव प्रकाश के मार्ग पर रखिए।